अब राजा परीक्षित कहे तो क्या दैत्य चुप बैठ गए? बोले नहीं, उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। 3 लोग 14 भुवन तो ग्रहण किया ही बलि के माध्यम से, इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। अब एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तब देवताओं की माता अदिति, उनकी प्रार्थना से भगवान ने उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण किया, बटुक रूप छोटे से। वो राजा बलि के यज्ञ के सामने घूम रहे हैं, दान के लिए आवाज लगा रहे हैं। बलि खड़े होते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना करना था कर लिया, बैठ जाओ। तब भगवान उनको आवाज लगा के बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार भगवान हमारे आसपास होते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो यहां भी भगवान बाहर खड़े, तो भगवान ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको समझ आए कि मैं यही हूं। अब भगवान को अंदर बुलाते हैं। बलि ने कहा बताइए क्या चाहिए आपको? आज पता नहीं मन करता है अपना सब कुछ लुटा दूं। भगवान कहे पहले तो वचन चाहिए कि हम जो मांगेंगे आप वही देंगे। उन्होंने कहा वचन दिया। भगवान कहे देखिए हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि मतलब 3 कदम भगवान रखेंगे, जितनी भूमि आई उतनी भगवान की। अब वो हंसने लगे। वो कहे एक तो आप छोटे से, छोटे छोटे पैर आपके, 3 पग भूमि में क्या आ जाएगा? आप कहिए ना मैं आधा राज्य दे दूं। भगवान के नहीं, हम संतुष्ट हैं, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी को थोड़ा शक हुआ कि यहां आधा राज्य देने को तैयार और ये बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। उन्होंने किए अपने नेत्र बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि मना कर दो, ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि ने कहा अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मुझसे मांगने भगवान आए हैं। दी मैंने 3 पग भूमि। अब भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते भगवान ब्रह्मांड तक जाते हैं। पहला पैर रखते हैं, पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। 2 पैरों में सब ले लिया। भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि कहे एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ कौन बड़ा? दान बड़ा कि दानी बड़ा? भगवान ने कहा दानी बड़ा। तो बोले तीसरा पैर मुझ पे रखिए। और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं। अब यहां पर शुकदेव जी कहते हैं कि मैं आपको इक्ष्वाहु वंश के बारे में बताता हूं। तो इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश की कथा मैं थोड़ा संक्षेप में सुनाती हूं। इनकी रक्षा करने के लिए इनके और दुर्वासा ऋषि के बीच थोड़ा सा मतभेद हो गया। वो क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी जटा में से कृत्या नामक राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा राजा को मार दो। अम्बरीश राजा विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो भागे नहीं, लड़े नहीं, वहीं खड़े खड़े विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आता है। पहले तो उस कृत्या नामक राक्षसी का उद्धार किया। अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब वो भगवान के पास गए, भगवान से कहा अपने चक्र को रोकिए। भगवान के मैंने भेजा ही नहीं। क्या मतलब? बोले ये आजकल मेरी सुनता ही नहीं। मेरे भक्त पर अगर कोई अन्याय करे ना, मुझसे पूछे भी ना चला जाता है।
तो बोले इसको रोकेगा कौन? बोले जिसके लिए गया। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास जाते हैं। अब ये कथा सुन के राजा परीक्षित थोड़ा अटपटा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा कौन सुना रहा है? शुकदेव जी, सबसे बड़े वैरागी। किसकी कथा? सांसारिक व्यक्ति, और इतने सम्मान से। आज मान लीजिए कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसकी प्रेरणा कौन होगा? उससे ज्यादा ज्ञानी, हाँ कि ना? तो शुकदेव जी अगर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसको तो शुकदेव जी से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और इनकी नजर में उनको लग रहा है अम्बरीश राजा तो सांसारिक है। तो शुकदेव जी बड़ी सुंदरता से एक बात बताते हैं कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से निकलते ही वन की ओर चला गया था। अच्छा चलिए दूसरा उदाहरण पहले। यहां कितने हैं जिनको मीठा खाना पसंद है? हाथ उठाना। मान लीजिए आपकी मनपसंद मिठाई जो भी है, आपको जो भी पसंद हो, है ना, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद हो, आज से मैं कहूं बंद, नहीं खाना है आज से। कितने मानेंगे? कोई नहीं, वो हाथ भी उठा रहे ना। आप यही कहेंगे ना, आप तो 7 दिन के लिए आए हैं। अच्छा अब मान लो कोई ऐसा व्यंजन जो आपने आज तक चखा ही नहीं, आपने कभी नहीं खाया, आपको पता ही नहीं उसका स्वाद कैसा है। अब अगर मैं आपसे कहूं छोड़ दो, छोड़ देंगे? हाँ? शुकदेव जी कहे मैंने सांसारिक व्यंजन, संसार नामक मिठाई कभी चखी ही नहीं। मैंने छोड़ा तो कौन सी बड़ी बात है। राजा अम्बरीश तो वो है जो उस मिठाई के बीचों बीच रहते हैं। अगर उनके बचाव के लिए भगवान का चक्र आ रहा है तो वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। मेरे पास भगवान के अलावा यहां है क्या? उसके पास बहुत कुछ है, पर फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। तो संसार त्यागने की जरूरत नहीं है, भगवान को जोड़ने की जरूरत है। तो आप ये ना सोचे इसीलिए 50-60 साल के बाद भक्ति शुरू करेंगे, क्योंकि तब सब छूटना आसान होता है। युवा है तो छूटती नहीं चीजें से लोग। किसने कहा छोड़ना है? भगवान को जोड़ना है। गलत चीजें अपने आप छूट जाएगी, हाँ कि ना? इसी वंश में दशरथ नामक राजा हुए। 3 रानियां, एक भी संतान नहीं। यज्ञ कराते हैं, खीर निकलती है, तीनों रानियों को खीर दी गई, तीनों गर्भवती होती है। समय निकल रहा है, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, देवता अयोध्या में घूम रहे हैं, महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं, मेरे आराध्य आने वाले हैं। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में अयोध्या में दशरथ राजा के घर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान